देते हैं। बीएससी की बैठक अब खत्म हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे। कोई बात रखी गई नहीं, उन्होंने की है लेकिन सर्वसम्मति से वो मानी नहीं गई। जो सत्र 3 दिन ही चलेगा सर। हाँ जी। कोई डबल सीटिंग पर सहमति हो किसी तरीके नहीं, अभी ऐसा विपक्ष कह रहा है कि इतना वक्त नहीं होता कि हम अपने सवाल नहीं दिया जाता सर। समय नहीं दिया जाता कि हम अपनी बात मैंने रखें। खूब समय तक वो बैठे हैं, खूब समय तक अपनी बात की है, ऐसी कोई बात नहीं है। और कुछ तो सरकार पूरी तरह से तैयार है विपक्ष के सवालों को जवाब देने के लिए। सरकार तो हर वक्त ही तैयार रहती है, हर वक्त तैयार है सरकार तो। सर बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा सर, होगी? नहीं, सिर्फ टाइमिंग का ही होता है और कुछ नहीं होता। विपक्ष ने भी साहब कई मसलों की फहरिस्त तैयार की है। मैंने वो की है तो हाउस में लाएंगे, अभी इसमें तो डिस्कस नहीं होता वो। जी ठीक है सर, थैंक यू। कमल, गृह मंत्री अनिल विज को आप इस वक्त देखिए सृष्टि, बिल्कुल आपने सुना गृह मंत्री अनिल विज को, जिन्होंने कहा कि बीएससी की बैठक खत्म हो गई है और बीएससी की बैठक में केवल सत्र की अवधि को लेकर चर्चा हुई थी कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए। उस पर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्र की अवधि को बढ़ाने को लेकर कहा था, लेकिन सत्र की अवधि नहीं बढ़ी। अब ये फाइनल है कि 15, 18 और 19 3 दिन ही सत्र चलेगा और 3 दिन में 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी, शाम 6 बजे तक सत्र चलेगा। और इस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल निकल चुके हैं और गृह मंत्री अनिल विज, अभी आपने देखा कि उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और बताया कि बीएससी की बैठक में क्या क्या हुआ है। और अब ऐसे में अन्य नेताओं के निकलने का जो इंतजार है वो इस समय जारी है। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कि अन्य जो और बीएससी की बैठक में जो मौजूद थे, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, कंवरपाल गुर्जर की बात करें, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की बात करें, इसके अलावा डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की बात करें और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, वो इस समय अंदर बैठक में ही हैं। और सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज जो है निकल चुके हैं। और गुलशन, अवधि बढ़ाने की मांग का भी आपने जिक्र किया और कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से ये बात जो है वो बार बार उठाई जा रही थी, ये मांग की जा रही थी, लेकिन सहमति इस पर कोई नहीं बन पाई है। सरकार की तरफ से क्या तर्क दिया गया इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से यही तर्क दिया गया होगा जो आपने हाल ही में जो बयानबाजी सुनी है कि जो कांग्रेस कार्यकाल के 10 साल के शासनकाल में शीतकालीन सत्र मात्र 11 घंटे ही चला और बीजेपी के शासनकाल में 9 साल में 101 घंटे सत्र चला है। तो ऐसे में आंकड़ा खुद बता रहा है कि बीजेपी शासनकाल में कितने घंटे सत्र चला है शीतकालीन सत्र और कांग्रेस कार्यकाल में कितना चला। इनेलो का भी जो है एग्जाम्पल दिया गया। तो इसीलिए हरियाणा न्यूज पहले से ही ये दिखा रहा था कि जो बीएससी की बैठक है वो केवल सत्र की अवधि उसमें नहीं बढ़ेगी, ये हम पहले ही बता रहे थे और वही हमारी खबर पर मोहर लगी है कि 3 दिन ही सत्र चलेगा। और सत्र केवल 15, 18 और 19 3 दिन ही ये सत्र चलने वाला है। ऐसे में शायद कुछ और नेताओं के नीचे उतरने का की जो चर्चाएं हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि काफी लोग जो है और एक्टिव हो गए हैं। तो सृष्टि, जितने नेता यहाँ नीचे आएंगे हम जरूर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और खुद विपक्ष के नेता आप विपक्ष से भी, कांग्रेस से भी, भूपेंद्र हुड्डा से भी इस पर जानकारी लीजिएगा, उनका रिएक्शन लीजिएगा कि आखिर वो क्या कुछ कहना इस पर चाहते हैं और किस तरह से देख रहे हैं कि जो उनकी तरफ से मांग की गई थी उस पर। और इसके साथ ही अगर तैयारियों की बात की जाए, गुलशन, तैयारियां कैसी नजर आ रही है? क्योंकि हम यहाँ पर बात सिर्फ सरकार की नहीं करेंगे, विपक्ष की अगर बात करें, कांग्रेस की अगर बात करें, तो कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे जिनको लेकर तैयारी जो है कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है सरकार को घेरने के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि काफी विपक्ष ने जो तैयारी है वो इस समय कर ली है। और मैं आपको अंदर की तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अंदर शायद अब जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनकी अध्यक्षता में ये शायद वो कुछ इस को लेकर के अपनी। और दूसरा सवाल ये था कि सृष्टि, जो आपने कहा कि विपक्ष अपनी तरफ से पूरे मुद्दे उठाने के लिए इस बार सदन में तैयार रहेगा और उनका जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी की जाएगी। हालांकि सृष्टि, इस पर खुद आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि
विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना और सत्ता पक्ष का काम है उनका जवाब देना। बिल्कुल। और जरूरी है कि वो अपने मुद्दे उठाएं और हम उनका जवाब देंगे। ये साफ तौर से आपने सुना होगा। और इस समय स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के हम कार्यालय में इस समय मौजूद हैं। कुछ देर में मीडिया से रूबरू होंगे और हम यहाँ पर जरूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज बीएससी की बैठक में क्या क्या हुआ है। सृष्टि, कुछ ही देर में शुरू होने वाली है स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें हम दिखाएंगे कि बीएससी की बैठक में क्या क्या हुआ है, वो भी बातचीत करने की जरूर हम कोशिश करेंगे। और फिलहाल इंतजार है स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के आने का। वैसे में जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगे तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है। लेकिन कल शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। और ये अब स्पष्ट हो गया है कि 3 दिन ही सत्र चलेगा। शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। शुक्रवार का दिन सत्र एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी था बैठक का। और गुलशन, ऐसे में अगर जिस तरह से हम मुद्दों की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो इस सत्र में गूंजने वाले हैं, उन पर अगर नजर डालें तो शराब कांड एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके साथ ही छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने पहले भी सवाल उठाए थे, वो इस मुद्दे पर भी उम्मीद की जाएगी कि सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करे। इसके अलावा किसानों का, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे गुलशन रहने वाले हैं सत्र के दौरान। देखिए, बिल्कुल जहरीली शराब का मुद्दा है वो उठने वाला है, फसल मुआवजे का मुद्दा है वो उठने वाला है। और इस पर मैं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पहुंच चुके हैं और इस समय सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधा लाइव जो है आप देखेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। सारा गिर गया तो चलो बता दो। आ गया सब। जी जी रह गया नीचे ठीक है सर। सर, बीएससी की बैठक हुई है, कितने दिन का सत्र होगा, क्या कुछ सर इसमें फैसला होगा? देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर ये तय हुआ है कि सत्र 3 दिन का ही रहेगा। उसमें जो विधायी कार्य है उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने समय बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन ज़्यादातर सदस्यों की ये राय थी कि 3 दिन का समय काफ़ी है और इसको लेकर के ये निर्णय किया गया कि ये 3 दिन का ही सत्र रहेगा। और इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर एक चीज़ जो डिस्कस हुई वो ये कि हमारे हरियाणा प्रदेश का एक गीत, वो विधानसभा के अंदर 3 गीतों की एक जो वो प्रस्तुत किए जाएंगे, उनमें से जो ज़्यादा विधायक जिस गीत को सिलेक्ट करेंगे वो 1 साल के लिए वो गीत जो है वो हरियाणा प्रदेश के जो सरकारी समारोह हैं या पब्लिक रिलेशन के जो अधिकारी हैं वो उसको डिस्प्ले करेंगे। 19 तारीख को एक आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से मेडिटेशन का एक कैंप जो है वो हरियाणा निवास के अंदर लगेगा, जो सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा, ताकि जो हमारे माननीय विधायक हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं उसमें भाग ले सके और एक मेडिटेशन की प्रक्रिया वो भी अपने विधायकों को जो उसकी जानकारी हो। 7:30 से कितने बजे तक रहेगा? 9 बजे। सर, जो पार्लियामेंट के अंदर जो घटना हुई उसके बाद सिक्योरिटी को लेकर के आपने हालांकि पहले भी बैठक की थी, लेकिन क्या कुछ उसको देखते हुए कुछ अलग से कुछ निर्देश आपने दिए? आज एक हमारी जो बड़ी बैठक विधानसभा के जो हमारा स्टाफ है, वॉच एंड वार्ड स्टाफ और जो विधानसभा के सभी अधिकारी, उनके साथ बैठक हुई है
बहुत सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के अंदर कोई कोताही ना करे। जो भी जहां जिसकी ड्यूटी है वो पूरी तन्मयता से ड्यूटी दी। और विशेष तौर पर जो विजिटर गैलरी के अंदर 4 जो हमारे कर्मचारी हैं वो विशेष तौर पर अब की बार विजिटर गैलरी में रहेंगे ताकि कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके। लेकिन अगले सत्र के से पहले वहाँ पर ग्लास जो है लगा करके उस गैलरी को ताकि कोई भी जो विजिटर है वो सदन के अंदर जंप ना कर सके। और उसके अंदर विजिटर गैलरी के अंदर 2 जो कैमरे हैं, जो सीसीटीवी कैमराज हैं, वो अभी तक उसमें नहीं लगे हुए, वो भी लगाए जाएंगे ताकि अगर कोई इस प्रकार की एक्टिविटी वहाँ होती है तो वो वहाँ पर उसकी जानकारी मिल सके। सर, संसद में जो घटना हुई इसमें सामने आया कि जो इक्विपमेंट्स थे वो काफी साल पुराने थे, तो यहाँ भी कोई ऐसा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो इक्विपमेंट्स हैं उनको चेक किया जाए ताकि मतलब पता लगाया जा सके कि इस तरह की घटना जो है वो मतलब कोई व्यक्ति संदिग्ध सामान अंदर ना ले जा सके। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि लेकिन यहाँ कोई ऐसी हमारे पास तो तकरीबन सभी जो हमारे जो भी हमारे पास यंत्र हैं वो बहुत ज़्यादा ठीक हैं, ऐसा कोई हमारे पास परेशानी नहीं है। एक हमने और किया है कि जो हमारे जो सुरक्षा कर्मचारी हैं उनके लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है कि 2 किलोमीटर के अंदर तक वो जो क्या वॉकी टॉकी वो हम अपने सभी जो सुरक्षा कर्मचारी हैं उनको खरीद करके देंगे। अगर कोई कहीं ऐसी घटना कोई चीज़ उनको जानकारी मिलती है ताकि वो वॉकी टॉकी से उसकी जानकारी अधिकारियों तक तुरंत दे सकें। इस प्रकार की भी व्यवस्था हम आगे आने वाले सदनों के लिए ये कर रहे हैं। सरकार की तरफ से सर क्या तर्क दिया गया है कि सत्र की अवधि न बढ़ाई जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं हुड्डा साहब का ये हर बार का ही रहता है। सरकार का तर्क था कि ये समय काफ़ी है और अगर कोई समय की थोड़ी बहुत कमी होती है तो लास्ट दिन के अंदर हम उसको सदन को घंटा 2 घंटा 4 घंटा बढ़ा सकते हैं ताकि वो सदन की जो कार्यवाही है, सदन की जो विधायी कार्य है उसको पूरा किया जा सके। एक विषय और आदरणीय हुड्डा जी ने रखा था कि जो 0 आवर है उसके अंदर जो समय है वो 3 मिनट का कम है और उसको 4 मिनट का कम से कम होना चाहिए। हमने कहा है कि कल विधानसभा सदन के अंदर क्योंकि ये प्रस्ताव पास हुआ है कि 3 मिनट का समय रहेगा, विधानसभा के अंदर दोबारा जो विधायकों की राय लेंगे, अगर सभी विधायक कहेंगे कि 4 मिनट की है तो उसको हम 4 मिनट भी करने में हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन उसमें बोलने वाले सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी। जैसे अब 20 सदस्य बोलते हैं 3-3 मिनट, तो फिर 15 सदस्य ही अपनी बात रख पाए। इसके अलावा सर एडजर्नमेंट मोशंस को लेकर आपने कहा था कि जो एक एडजर्नमेंट मोशन लगाया गया है उसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो अभी क्या स्थिति है एडजर्नमेंट मोशन को लेकर? देखिए, एडजर्नमेंट मोशन को हमने कॉल अटेंशन मोशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। वो कॉल अटेंशन मोशन के माध्यम से ही हम एडजर्नमेंट मोशन जो है, क्योंकि विषय कॉल अटेंशन एडजर्नमेंट मोशन वो सेम ही है, जो कॉल अटेंशन भी आए हुए हैं एडजर्नमेंट मोशन भी आए हैं। क्या कौन सा है सर एडजर्नमेंट मोशन जिसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जो है वो कन्वर्ट किया गया? वो है जो शराब जहरीली शराब को लेकर जो है उस विषय को हमने कॉल अटेंशन मोशन के अंदर कन्वर्ट किया। एक वैसे बात करेंगे ना मेरा 5 बजे ना वहाँ टेबल टेनिस हो रहा हूँ, वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है दाऊद विला स्टेडियम। बिल्कुल, तो गुलशन प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पर सुनी और हाँ गुप्ता जी सवाल भी आपने किया, सत्र की जो अवधि बढ़ाने की मांग हो रही थी उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। गुलशन
बिल्कुल सृष्टि, जिस तरह से विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी है कि जो बीएसी की बैठक है उसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं, इसको लेकर के जानकारी दी। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से सत्र की अवधि को लेकर बढ़ाने को लेकर कहा गया था, लेकिन उस पर साफ तौर से ये कहा गया है कि जो अंतिम दिन होगा यानी 19 तारीख को जब सत्र शुरू होगा 11 बजे से और 6 बजे तक, यदि विधायकों के कुछ सवाल उसमें रह जाते हैं और वो अपने सत्र कुछ घंटे जो है जरूर बढ़ाए जा सकते हैं, यानी कि 2-3 घंटे उस समय बढ़ाए जा सकते हैं, ऐसा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है। और साफ तौर से सिक्योरिटी को लेकर के कहा है कि 3 लेयर सुरक्षा। हाँ, यही सवाल मेरा आपसे था भी कि कल जिस तरह से लोकसभा में जो हुआ उसको लेकर भी इस बैठक में जो है वो चर्चा की गई। जिस तरह से यहाँ पर जानकारी उन्होंने दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो भी सुरक्षा में मौजूद कर्मी है उनको अलर्ट पर रखा जाएगा और आने वाले समय में शायद, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, कि जो विजिटर गैलरी है उसको कांच से कवर किया जाएगा ताकि जो लोकसभा में कल हुआ वो ऐसा विधानसभा में ना हो। बिल्कुल सृष्टि, बिल्कुल जो दर्शक दीर्घा है जहां पर बैठकर के वो विधानसभा की कार्यवाही को देखते हैं, अब उस जगह पर शीशे से उसको बिल्कुल पैक कर दिया जाएगा ताकि कोई भी किसी भी तरह की घटना को अंजाम न दे सके। लेकिन ये इस बार नहीं होगा, इस सत्र में नहीं हो सकता है। हाँ। आने वाले सत्रों में वो चीज वो देखा जाएगा कि जहां पर भी विजिटर गैलरी है और वहां पर वो शीशा लगा करके उसे पूरा ढका जाएगा ताकि आम लोग जो आते हैं वो सत्र की कार्रवाई को भी देख सकें और किसी भी अनहोनी घटना को अंजाम भी न दिया जा सके। इसके अलावा एक वॉकी टॉकी को लेकर के भी कहा कि ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कि जो वॉकी टॉकी है वो 2 किलोमीटर की रेंज तक जो है ऐसी वॉकी टॉकी दी जाएगी ताकि कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम अगर दे रहा है या किसी तरह की घटना उन्हें लगती है कि सिक्योरिटी को, तो वो 2 किलोमीटर पहले ही वो सूचना दे सकता है। इस तरह की वॉकी टॉकी भी खरीदी जाएगी, ये भी साफ तौर से स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है। तमाम तरह के सवाल जो है सवालों का जवाब इस दौरान स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता देते नजर आए कि बीएससी की बैठक में क्या क्या हुआ, किन किन मुद्दों पर जो है निर्णय लिया गया, और ये तमाम तरह की जानकारी जो है स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दी। जी बिल्कुल गुलशन, और जिस तरह के जो मुद्दे यहाँ पर उठाए गए थे बीएससी की बैठक में, लोकसभा का जिक्र हो, उसमें सुरक्षा में चूक का मामला हो, तो वो बता रहे हैं कि मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा है कि उस पर बातचीत करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जिस तरह से विपक्ष की तैयारियों की भी हम गुलशन बात कर रहे थे, अगर आप उसके बारे में भी ज्यादा जानकारी दे पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन मुद्दों को उम्मीद की जा रही है उठाया जाएगा, जिसमें जहरीली शराब कांड एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा छात्राओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है किस तरह से छात्राओं की सुरक्षा को लेकर, बल्कि स्कूल में ही जिस तरह के मामले जो हैं वो सामने आए हैं। देखिए सृष्टि, जहरीली शराब के मुद्दे को लेकर पहले विपक्ष जो है काम रोको प्रस्ताव ला रहा था और उसको लेकर के हालांकि दिया गया था लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन अब वो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में तब्दील हो गया है। अब हालांकि वो ध्यान आकर्षण जरूर होगा उस पर जो जहरीली शराब का मुद्दा उठना था, जिस पर विपक्ष काम रोको प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा था। और एक यहाँ पर जिस तरह से आपने भी कहा कि कई तरह के मुद्दे हैं, चाहे वो छात्रों से जुड़ा मुद्दा है जो हाल ही में हुआ, फसलों के मुआवजे का मुद्दा है, जहरीली शराब का मुद्दा है, अवैध कॉलोनियों का मुद्दा है, और जो विपक्ष अपनी तरह से जितने भी मुद्दे हैं उन सभी को उठाने की कोशिश करेगा। और जिस तरह से 20 सवाल एक दिन में विधायकों द्वारा सदन में पूछे जाएंगे और 3 दिन में 60 सवाल होंगे। और एक जानकारी और यहाँ पर आपको दे दूं सृष्टि की 3 मिनट का समय होता है एक विधायक को विधानसभा में बोलने का। हालांकि अब 4 मिनट का समय यदि होता है तो सबसे पहले कल विधानसभा सत्र की जब कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी तो उसमें यदि 4 मिनट का समय सभी विधायक जो है अनुमति देंगे तो विधानसभा में वो पास होगा, और उसके बाद 4 मिनट का समय जो है हर विधायक बोल सकता है। लेकिन उसमें भी विधायक यदि 20 विधायकों को कल सवाल पूछने हैं उसमें से विधायकों की संख्या घटा दी जाएगी। हालांकि एक विधायक 4 मिनट का समय ले सकता है, ऐसी जानकारी भी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने आज दी है।
चलिए, बहुत शुक्रिया गुलशन आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए थे उन पर भी आज चर्चा हुई कि शीतकालीन सत्र में क्या कुछ बदलाव जो है वो किया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि किन किन पर कल किस तरह की जो सत्र है वो रहता है। और फिलहाल आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर जानकारी भी दे दी गई है और कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको शीतकालीन सत्र में विपक्ष जो है वो उठाने वाला है। पूरी तैयारी में सरकार भी नजर आ रही है और विपक्ष भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है।